हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने प्यारा चैनल जीवन एकेडमी पर। जनरल साइंस महा सीरीज में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जितना भी था यूनिट डायमेंशन का, मात्रिक विमाएँ का, वो सारे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग भौतिक राशि के ऐसे दो राशि बताने वाले हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और उसका थ्योरी पूरा समझेंगे। तो आज की क्लास में जितना भी ओवरऑल चीज़ बताया जाएगा वो सारे के सारे भौतिक राशि के दो राशि के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे वो कौन कौन सा सवाल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी रोल प्ले करता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखते हैं कि भौतिक राशि की वे कौन से दो राशि है, ठीक है। चलो आज का हेडिंग लगा देते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि जो है फिजिकल क्वांटिटी जो है मतलब एक कि विज्ञान के एक भौतिक राशि जो मात्रक विमाओं के आधार पर हम लोग डिस्कशन कर ही चुके थे। भौतिक राशि जो मात्रक और परिणाम के आधार पर आज क्लास में डिस्कशन करना है कि कोई ऐसी राशि होता है जिसमें दिशा और परिणाम का डिस्कशन किया जाता है। तो वो राशि जनरली होगा आपका सदिश राशि, एक होगा आपका अदिश राशि। यही दो राशि है, ठीक है। एक होगा अदिश राशि जिसके बारे में आप अच्छे से सुने भी होंगे पहले, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में आज क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे संबंधित जितना भी प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, जो एमसीक्यूज, वैसे एमसीक्यूज के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जितने भी इससे संपूर्ण जानकारी होगी मैं आज क्लास में आपको दूंगा और साथ साथ इसका जो नॉमिनल्स बनेगा वो सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहेंगे और अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि में ऐसे राशि होते हैं, भौतिक राशि सदिश राशि और अदिश राशि में मतलब ये हुआ कि भौतिक राशि में ऐसी राशियां भी पाई जाती है जिसमें दिशा होता है ना। लेकिन जनरली जितने भी राशियां होते हैं उसमें परिणाम तो हो गई, मात्रा तो हो गई, लेकिन दिशा भी होता है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि भौतिक राशि, वे भौतिक राशि, याद रखिएगा इसका, इसमें होगा आपका वे भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिणाम हो, ठीक है। दिशा और परिणाम दोनों होगा वो आपका हो जाएगा सदिश राशियां, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो कौन सी राशि होगा जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा। खैर परिणाम तो सबका ही होता है क्योंकि हर एक राशि का परिणाम उसके मात्रक द्वारा लिखते हैं ना। जैसे लंबाई के लिए मीटर, वैसे डिस्कशन कर चुके थे। लंबाई के लिए मीटर होगा, चौड़ाई के लिए मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम ग्राम हो जाएगा, समय के लिए सेकंड होगा, आवर हो जाएगा। हर एक राशियों का मात्रक अपना अपना होता है। तो जितने का मात्रक है, जब हम किसी राशि को उसके मात्रात्मक मान के साथ, उसके राशियों के साथ लिखते हैं तो वो कहलाता है, उसका परिणाम कहलाता है ना। कोई भी राशि बिना परिणाम के नहीं होता है। अगर हम कहेंगे कि एक डब्बे के अंदर में कितना पानी भरा हुआ है तो 5 मीटर पानी नहीं कह सकते हैं, बल्कि उसको हम कहेंगे 5 लीटर पानी। इट मीन्स कि उस आयतन के लिए, उस पानी के आयतन का जो परिणाम होगा वो होगा 5 लीटर हो जाएगा। परिणाम आपका 5 लीटर हो गया, ठीक है। आयतन एक राशि है, भौतिक राशि, ये ऐसी राशि जिसका परिणाम तो है, लेकिन हम जब बात करेंगे आयतन की कि उस पानी में आयतन तो खैर ठीक है, 5 लीटर पानी भरा हुआ है इसके अंदर, लेकिन क्या उस आयतन के लिए, उस पानी के लिए कोई विशेष दिशा है कि पूरब से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर या टॉप से बॉटम? कोई दिशा है इसके लिए? किसी भी दिशा में पानी का आयतन 5 लीटर ही होगा। चाहे आप पानी को किसी दूसरे बर्तन में हम कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ले जाते हैं, किसी तीसरे बर्तन में रख लेते हैं, तो जिस रूप का बर्तन होगा, ठीक है, जैसा बर्तन होगा वैसा रूप ले लेगा। मतलब उसके अंदर पानी का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, परिणाम है, वो 5 लीटर ही रहेगा, बल्कि पानी का जो आकार वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बर्तन, है ना। कंटेनर की वजह से पानी का जो आकार वो चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें कोई विशेष दिशा नहीं होती है, परिणाम तो होता ही है, दिशा नहीं है। हाँ, जब हम बात करेंगे बल की, ठीक है, बल, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए मात्रक के साथ लिखते ताकि उसके परिणाम को बताया जा सके। किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं 5,
तो 5 लिखना सही नहीं होगा आपके लिए ना, 5 बल नहीं होता है, बल्कि उसके मात्रक के साथ लिखते हैं। जब किसी राशि को उसके मात्रक और मतलब उसके मान के साथ लिखेंगे वही उसका परिणाम कहलाएगा। तो हर एक भौतिक राशि का परिणाम है, यहाँ बल का परिणाम 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन का बल लगाया, ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट जो वस्तु है वो एक विशेष दिशा में डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब त्वरित हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, है ना। यहाँ आ जाएगा, आप इस दिशा में बल लगाओ, वस्तु इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, खींचोगे इधर भी डिस्प्लेस होगा, ऊपर उठाओगे, है ना, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा, नीचे प्रेस करना दबाना है, नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा। मतलब है कि इस राशि के लिए जो बल लगा रहे हैं हम, इस राशि में जो राशि मतलब बल जो लगा रहे हैं इस किसी ऑब्जेक्ट पर, तो एक विशेष दिशा में लगा रहे हैं। मतलब बल के लिए क्या हुआ, एक विशेष दिशा हुआ और बल का परिणाम भी है ना, इसका दिशा भी है और परिणाम भी है। तो ये क्या होगा आपका बल, एक सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, वो कहलाएगा आपका सदिश राशि। जब हम बात करेंगे आयतन की, तो आयतन किसी कंटेनर में आप कोई लिक्विड मटेरियल को भर दो, पानी भर दो, ठीक है, उसके अंदर उसका परिणाम तो होगा, लेकिन कोई विशेष दिशा नहीं कि किस दिशा में पानी होगा, उत्तर दक्षिण या एक उस दिशा में या आगे की ओर या ऊपर नीचे, कोई दिशा नहीं होगा। इसलिए आयतन को हम सदिश राशि में नहीं लेंगे। अगरचे आयतन सदिश राशि नहीं है तो फिर है क्या, तो उसका आयतन हो जाएगा आपका अदिश राशि होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आयतन आपका क्या होगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। 2 राशि है, सदिश और अदिश। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वो कौन राशि जिसमें दिशा परिणाम दोनों होगा। तो दूसरा होगा, एक तो है सदिश राशियाँ, दूसरा है अदिश राशियाँ, ठीक है। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ हो जाएगा। इस राशियाँ में वे राशि आएगा, वे भौतिक राशि आएगा जिसमें केवल और केवल परिणाम हो, ठीक है। इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिणाम हो, ठीक है, सिर्फ परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा। एग्जाम्पल जो ये समझाए थे अभी थोड़ी देर पहले कि जो आयतन है किसी कंटेनर में, अगर लिक्विड मटेरियल को मतलब जैसे पानी को हमने भर दिया तो उसके अंदर में 5 लीटर पानी है, 10 लीटर जो भी है, जितना अमाउंट है, तो वो उसका क्या है, परिणाम है, उसमें कोई दिशा विशेष दिशा नहीं होती है। तो पानी का आयतन, जो आयतन होगा वो होगा आपका अदिश राशियाँ, ठीक है। सदिश राशि में एग्जाम्पल लिए थे, अभी हम लिए थे बल एक सदिश राशि होता है, क्योंकि बल के लिए एक विशेष दिशा होती है, किसी दिशा में खास दिशा में बल लगता है, परिणाम तो होता ही है। हर एक भौतिक राशि का परिणाम होगा, उसमें कोई बात क्या है ना, क्योंकि परिणाम, बिना परिणाम का कोई भौतिक राशि होगा ही नहीं, ठीक है। हर एक भौतिक राशि को हम दिखाते हैं उसके परिणाम से दिखाते हैं, क्योंकि वो उसमें मात्रक लिखते हैं, उसमें संख्यात्मक मान लिखते हैं, उसमें मात्रक मान। इससे पहले बता चुके हैं कि अगर सपोज 3m है, इट मीन्स कि 3m मतलब 3m मतलब 3 मीटर, तो ये मीटर जो होगा वो लंबाई का मात्रक या चौड़ाई का जो एनीथिंग, तो इसमें 3 जो है वो आपको वो संख्यात्मक मान है। यहाँ देखो 3 मीटर का मतलब है कि 3 यहाँ संख्यात्मक मान हो गया, m ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। जब किसी संख्यात्मक मान को मात्रक के साथ लिखेंगे वही उसका क्या होगा, परिणाम हो जाएगा। तो हर एक राशि का परिणाम जरूर होता है, लेकिन किसी में दिशा किसी में दिशा नहीं होती है। आयतन का परिणाम है, बल का परिणाम है, बल में दिशा होती बताया गया था, है ना। और भी राशि जब हम बात करेंगे विस्थापन का, ठीक है, तो विस्थापन आपका आ जाएगा किसमें, विस्थापन आ जाएगा आपका सदिश राशि में आ जाएगा। क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि किसी, यहाँ से विस्थापन का अर्थ निकले समझेंगे, 2 बिंदुओं के बीच, है ना, एक बिंदु 2 बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को, है ना, कम से कम दूरी को हम कहते हैं क्या, विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु ए से बी की ओर चलेगा, इट मीन्स एक विशेष दिशा में जाएगा, एक खास दिशा में जाएगा। न्यूनतम दूरी किसी वस्तु की जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाएगा। न्यूनतम दूरी को एक सीधे रास्ते से, एक स्ट्रेट लाइन से, एक सीधी रेखा से, अगर हम ऐसे भी अगर इसके बीच का डिस्टेंस बनाते हैं, दूरी बनाते हैं, तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, लेकिन इसके लिए जो न्यूनतम दूरी है वो नीचे वाला होगा, ठीक है, ये न्यूनतम दूरी है। अब देखो इसका 2 रास्ता है, एक तो ऊपर एक तो नीचे, तो मिनिमम दूरी है वही हो विस्थापन होगा। लेकिन ये डिस्टेंस जो दिख रहा है वो एक सिंपल डिस्टेंस दूरी है, ये विस्थापन नहीं होगा। अगर ये विस्थापन है,
अगर ये विस्थापन है तो इसमें कोई विशेष दिशा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब यहाँ से लेके बी तक जाएगा इस रास्ते से होगा, तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ जाएगा तो उसका दिशा ये हो जाएगा ऊपर की ओर। फिर जैसे यहाँ चेंज आएगा फिर दिशा ये हो जाएगा, फिर जैसे वस्तु यहाँ पहुँचेगा दिशा ऐसे हो जाएगा, फिर दिशा ऐसे हो जाएगा, फिर दिशा ऐसे हो जाएगा, फिर दिशा ऐसे हो जाएगा। मतलब चलेगा तो रास्ते पर, बल्कि उसकी दिशा बार बार चेंज हो जाएगी, कोई एक खास दिशा नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये एक विस्थापन नहीं है, बल्कि होगा तो क्या होगा, दूरी होगा, है ना, दूरी है वो। तो दूरी में कोई विशेष दिशा नहीं है, कोई खास दिशा नहीं है, इसलिए दूरी क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया, विस्थापन हो गया सदिश राशि। दूरी बट्टे समय चाल होगा, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय वेग होगा। ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग होगा। अगर विस्थापन अदिश सदिश राशि है तो आपका वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। दूरी अगर सदिश राशि है तो चाल भी क्या होगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। यहाँ हम बात करेंगे समय का, तो समय है जनरली 1 सेकंड 2 सेकंड, है ना, 1 आवर 1 मिनट 2 मिनट, इसमें परिणाम होगा, कोई मात्रा नहीं होता समय का, एक कोई मात्रा होता ही, समय का कोई विशेष दिशा होता ही नहीं। तो समय आपका आ जाएगा किसमें, अदिश राशि में आ जाएगा। ठीक है, समय अदिश राशि में आ जाएगा। घनत्व, डेंसिटी, किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है, उस वस्तु के अंदर में जो वस्तु जिस कण से बना हुआ, जितने पार्टिकल्स से बने होते हैं वही उसका घनत्व होगा, जितने पार्टिकल से बने होते हैं, है ना। किसी वस्तु का घनत्व को हम द्रव्यमान बट्टे आयतन से डिनोट करते हैं। इकाई आयतन में उस वस्तु का वजन कितना है वही उसका डेंसिटी होगा। इकाई आयतन में, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर में कितने पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई वस्तु है, वो कणों से मिलकर बना होता है। कण जितने पास होंगे उसका डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। आयतन, इकाई आयतन, सपोज इतना मान लिया हमने इकाई आयतन को, इसके अंदर में पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब इसका वजन ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि इसका घनत्व तो ज़्यादा होगा। वही बात करेंगे एक और पार्टिकल के, एक और ऑब्जेक्ट का, इसके अंदर में इसके जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो बहुत ही कम है, तो एक उसने ही यूनिट वॉल्यूम में द्रव्यमान इस कणों का कम होगा तो घनत्व भी कम होगा। मतलब ये हुआ कि आयतन अगर एक आपका अदिश राशि है, आयतन एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है ना। याद रखिएगा, जो वजन होता है, वॉल्यूम, ये मास होता है ना, जो वेट करते हैं हम लोग, वो भी आपका क्या आएगा, एक अदिश राशि है। तो द्रव्यमान बट्टे आयतन भी क्या हो जाएगा, एक आपका अदिश राशि ही होगा। ठीक है, इसमें कोई विशेष दिशा होती नहीं है। वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचेगा दो वेलोसिटी से, एक उसका इनिशियल वेग u मान लो, उसका फाइनल वेग v मान लो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। वेग में परिवर्तन आया, बदलाव आया, कितना आया कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस चेंज कुछ भी हो सकता है। तो वेग में परिवर्तन अगर समय के साथ है तो ऑब्वियसली उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, है ना, वो वस्तु त्वरित होगा। अगर वेग में परिवर्तन सदिश राशि है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि होगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन, अगर वेग सदिश राशि है त्वरण भी आपका सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग में एक विशेष दिशा होती है। वेग विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन में दिशा होती है तो वेग में दिशा होगा, त्वरण में भी दिशा हो जाएगा, है ना। एक विशेष दिशा में वेग में परिवर्तन होता है।
ठीक है। हाँ, एक तापमान, टेम्परेचर के तापमान को केवल मात्रक द्वारा लिखते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल का तापमान अलग होगा, है ना, बॉडी टेम्परेचर अलग होगा, हर एक चीज़ का तापमान, हर एक वस्तु का अपना तापमान होता है, इसका कोई दिशा नहीं होगा। तो तापमान भी आपका किस में आ जाएगा, अदिश राशि में आ जाएगा। ठीक है। दाब, प्रेशर, दाब जो होता है वो बल बट्टे क्षेत्रफल होता है ना, बल बट्टे क्षेत्रफल। यूनिट एरिया पर, इकाई क्षेत्रफल पर जितना हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वही आपका क्या होगा, दाब होगा। अगर बल सदिश राशि है तो दाब भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका, सदिश राशि हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल क्या है तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल आपका एक अदिश राशि है। हाँ, एक और राशि है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तार है, एक चालक तार है ना, सीधा है मान लो। इस तार में धारा प्रवाह हो रहा है, ए से बी की ओर प्रवाह हो रहा है। इसका परिणाम तो होगा, कितना प्रवाह हो रहा है, मान लो 5 एम्पेयर। धारा कैसा है, मात्रक एम्पेयर होगा, है ना। 5 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, ए से बी की ओर फ्लो हो रही है, एक विशेष दिशा में हो रही है। तो इसमें परिणाम तो हो ही गया है, लेकिन दिशा भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिशा भी है, दिशा भी है ना, क्योंकि धारा एक किसी चालक तार में धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाह होता है। अगर किसी सप्लाई को हम, मतलब किसी सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते, जोड़ देते हैं एक चालक तार को, उसके अंदर बल्ब जोड़ दिया, तो धारा जो प्रवाह होगा वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाह होगा। ऐसा नहीं कि प्लस से माइनस फिर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस नहीं। धारा, विद्युत धारा जो होगा आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा किसी चालक तार में सप्लाई के प्लस से माइनस की ओर प्रवाह होता है, तो एक विशेष दिशा हो गया ना, परिणाम तो है ही, विशेष दिशा भी हो गया, एक खास दिशा भी हो गया। तो विद्युत धारा किस में होना चाहिए, सदिश राशि में। लेकिन नहीं, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं होता है, विद्युत धारा होता है अदिश राशि। अब तो ये समस्या हो गया, है ना, प्रॉब्लम ये हो गया कि जो धारा जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होगा उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो विद्युत धारा में दिशा परिणाम दोनों है, परिणाम भी है, दिशा भी है, तो होना चाहिए सदिश राशि, बल्कि होता है अदिश राशि। इसके लिए एक नियम बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले बता। इसके लिए एक लॉ होता है, एक नियम होता है, वो बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको क्यों होता है। ठीक है, तो बेहतर पहले इतना समझना आपको कि सदिश राशि में दिशा परिणाम दोनों होगा और अदिश राशि में केवल और केवल परिणाम होगा, कोई दिशा नहीं होगा, है ना। राशि याद रखना, कौन कौन भौतिक राशि है, और भी राशि होगा। याद रखिएगा, जो सदिश राशि है ना, सदिश राशि जोड़ का नियम पालन करती है ना, जोड़ का नियम पालन करती है ना, लॉ ऑफ एडिशन, है ना। जो वेक्टर क्वांटिटीज है, फॉलोज लॉज ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ एडिशन का, तो एक ट्रायंगल लॉ भी होता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। जिन सिंपल ये लॉ ऑफ एडिशन समझ लो, है ना। ट्रायंगल लॉ इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो भौतिक राशि को दिखाते हैं, भौतिक राशि में सदिश राशि को दिखाते हैं, तो एक राशि है ऐसे। अच्छा अच्छा, भौतिक राशि का निरूपण में सबसे पहले हम सदिश राशि का निरूपण करते हैं, है ना। सदिश राशि का निरूपण देखो कैसे होता है। सपोज ए कोई सदिश राशि है ना, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। इसका निरूपण करना है तो सदिश राशि में इसको एरो दिखाना पड़ेगा ऐसे, या तो ऐसे, या आप उसका ऐसे भी कर सकते हो, मोड़ लगा के लगा सकते हो, ताकि मोड़ लगाने पे वो धन बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, सदिश राशि में हम चूँकि दिशा परिणाम दोनों होता है, तो इसमें जो एरो की जो लंबाई है ना, एरो की जो लंबाई है, तीर की जो लंबाई है, वो उसका परिणाम बताएगा, जो एरो है वो बताएगा आपका दिशा, वो दिशा बताएगा। इसलिए प्रत्येक सदिश राशि को हम एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वो सदिश राशि बिना एरो से दिखाएंगे तो समझ लेना वो क्या है, अदिश राशि है।
ठीक है, वो क्या है आपका अदिश राशि, सदिश राशि नहीं होगा। अब एक विशेष नियम को पालन करती है, वो कौन सा नियम है देखते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज का नियम पालन करेगा। किस प्रकार, तो ऐसा होता है कि अगर हम एक सदिश राशि को एरो से दिखाएं, यहाँ मान लो सदिश राशि ए है ना, ऐसे हुआ। दूसरा सदिश राशि आपका इधर हो गया बी, तो इसका जो परिणामी सदिश राशि होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो या तो ऊपर या तो नीचे होगा। नहीं, ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, बल्कि ऊपर की तरफ होगा। परिणामी हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका परिणामी सदिश राशि, ए प्लस बी हो जाएगा। ये होता है ट्रायंगल का नियम, है ना, त्रिभुज का नियम। एक त्रिभुज का नियम पालन करता है। हम बात करेंगे विद्युत धारा का। विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है वो बताऊंगा, इस नियम के अनुसार हम बता देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम को पालन करते हैं कौन, जितनी भी सदिश राशि है वो इस नियम को पालन करेगा, क्योंकि परिणाम दिशा दोनों है तो इस नियम को जरूर पालन करेगा। जैसे देखो, एक ऑब्जेक्ट, अच्छा रिजल्टेंट, सॉरी ये नहीं होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सवाल है कि एंगल थीटा क्या होता है, एंगल थीटा क्या होगा वो बताना है। तो हम सदिश राशि का निरूपण करते हैं एक विशेष नियम से, त्रिभुज के एक नियम से, मतलब जोड़ का एक विशेष नियम होगा, ठीक है। सपोज एक सदिश राशि है ए, इस ओर है, हमने उसको एरो ए से दिखाया, इधर की ओर है। दूसरा सदिश राशि है आपका ये, कौन सा नियम होगा, जोड़ का नियम बताना है। ठीक, सपोज इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक है। दोनों सदिश राशियों के बीच का एंगल थीटा है। अब क्या होता है कि किसी एक वस्तु पर हम एक राशि लगा सकते हैं, मतलब उसका परिणाम एक ही होगा या एक से ज़्यादा भी परिणाम हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम बल लगाते हैं 5 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली उसका परिणाम 5 न्यूटन भी होगा, परिणामी परिणाम जो होगा वो भी 5 न्यूटन होगा, ठीक है। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक से ज़्यादा बल लगा दिए, एक से ज़्यादा परिणाम वाले बल लगा दिए, सपोज दो, एक 5 न्यूटन का बल लगाया, एक 3 न्यूटन का, तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा वो आपको बताना है। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए चूँकि जो जितने भी सदिश राशि है वो जोड़ का नियम पालन करेगा। तो एक विशेष नियम को पालन कर रहा है, ठीक है, वो है जोड़ का नियम। वो कैसे आएगा बताऊंगा। तो एक ऑब्जेक्ट पे 2 बल लगाए, एक इधर लगाया, तो इसका रिजल्टेंट परिणामी परिणाम क्या होगा वो बताना है। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, मतलब एक सदिश राशि है, एक दूसरा, इसका जो परिणामी होगा वो ऐसे होगा। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करेंगे, जिसके लिए फार्मूला होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो जाएगा परिणामी परिणाम, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों सदिश राशियों के बीच का एंगल थीटा है वो बदल भी सकता है, कभी 60 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 90 डिग्री, मतलब बहुत सारे कंडीशन तैयार होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन पे दो परिणामी सदिश राशि का परिणामी परिणाम क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो मान लो कि माना कि सदिश राशि ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो परिणामी परिणाम क्या होगा, रिजल्टेंट सदिश राशि क्या होगा, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर, वैसे वेक्टर में दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है, प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये एक रिलेशन तैयार हुआ। सवाल ये कि एंगल यहाँ थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल होगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो सकता है, थीटा का मान 0, 60 डिग्री, अलग अलग कोण पे भी हो सकता है।
अब हम यहाँ से 3 केस तैयार करते हैं। केस 1, यदि थीटा का मान दो सदिश राशियों के बीच का जो एंगल थीटा है अगर उसका मान 0 हो, ठीक है, इसका मान 0 हो, तब क्या होगा, कंडीशन क्या होगा। अब देखो R इक्वल्स टू जहाँ फार्मूला होता है a² वेक्टर के साथ लिख सकते हो प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा, ठीक है। एंगल जो दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा है, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब इस 0 के लिए क्या है, a² प्लस b² प्लस cos 0 होता है 1, तो 2ab हो जाएगा, cos 0 1 होता है, 2ab बन जाएगा। अब यहाँ से अंदर में एक फार्मूला तैयार हुआ सर्वसामिका का a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, बेहतर जानते होंगे क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, बचेगा क्या, a प्लस b बचेगा, मतलब वेक्टर a वेक्टर b बचेगा। यही तो है जोड़ का नियम, जोड़ का नियम यही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब सवाल है कि जोड़ का नियम, अब इस केस के अकॉर्डिंग हम पहले डायग्राम बनाते हैं, अब समझते कैसे होगा। हम केवल बल एक सदिश राशि उसी का एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया, सपोज पुल किया या पुश किया, कुछ भी कर सकते हैं। हमने सपोज इसको पुश किया, एक लगाया 5 न्यूटन का बल, एक है 5 न्यूटन का, मतलब वेक्टर ए हो जाएगा 5 न्यूटन। दूसरे पे लगाया, उसी ऑब्जेक्ट पे लगाया दूसरा 3 न्यूटन का बल। जब दो राशियों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो इस ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में लगा है ना, क्योंकि वेक्टर ए इधर ही होगा और एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो ये वेक्टर जो है वो इस पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा यहाँ तक। वेक्टर ए यहाँ है, बी भी यहीं पे आ जाएगा, उसी पर ओवरलैप करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो ए भी यही होगा और बी भी इसी पर होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा a प्लस वी, अभी निकाले हैं फार्मूला से, a प्लस बी हो जाएगा। मतलब है कि एक ही दिशा में दो बल लग रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों बल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 0 डिग्री। तो इन दोनों के लिए जो रिजल्टेंट होगा वो 5 प्लस 3 मतलब 8 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। 8 न्यूटन का बल लगेगा, एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट 5 3 8 न्यूटन का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे पुल, यहाँ तो हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, पुल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत सारा इसमें कंडीशन हो सकता है, या तो हम इधर की ओर खींच रहे हैं, इधर से हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब इसी ऑब्जेक्ट पे देखो, यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की ओर से पुश किया जा रहा है और आगे से ओर से पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, मतलब एक तरफ से धक्का दे रहे हैं, एक तरफ से खींच रहे हैं। लेकिन याद रखना है कि दोनों बल की जो दिशा है वो एक ही दिशा में है, मतलब एंगल थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। जब एंगल दोनों के बीच का 0 है तो इसका जो परिणामी होगा वो होगा दोनों का सम, मतलब एक 5 है और दूसरा 3 है, तो आपका हो जाएगा 8 न्यूटन का बल लगेगा, 8 न्यूटन का बल लगेगा। उसी प्रकार एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। हमने इस ओर खींचा 5 न्यूटन का, इसी ओर से खींचा है 8 न्यूटन का, एक ही ओर लग रहा है बल, दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट जो होता है परिणामी तो दोनों का सम होता है, तो हो जाएगा आपका परिणामी कितना 5 प्लस 8 5 5 8 13 न्यूटन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको याद रखना आपको। तो केस वन में क्या, अगर थीटा 0 डिग्री है दोनों के बीच का, तो परिणाम जो होगा वो दोनों का सम होगा, उसी को कहते हैं जोड़ का नियम पालन करेगा। सदिश राशि जोड़ का नियम पालन करता है, विशेष दिशा के लिए होता है, ठीक है। अब केस दूसरा में देखते हैं कि अगर थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री हो तब क्या होता है। केस दूसरा, अगर दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों सदिश राशि के बीच का एंगल अगर थीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर यहाँ होगा और एक दूसरा यहाँ होगा, इसके बीच का एंगल
90 डिग्री ये होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। इसका रिजल्टेंट ऐसे ही आएगा। फर्स्ट वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट इधर ही था, एक दूसरा भी इधर ही था, तो इसका रिजल्टेंट भी इसी पर होगा। सेकेंड केस में क्या है कि वेक्टर ए, सदिश राशि ए, सदिश राशि बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 45 से जाएगा, 20 से जाएगा। एंगल निकालने का भी फॉर्मूला होता है, तो आर। अब ये किसके बराबर है वो बताना है आपको, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा का मान इस फॉर्मूले में 90 रखते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो आर इक्वल्स टू दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब दो वेक्टर के बीच का, दो सदिश राशि के बीच का परिणामी निकाल लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। अब कॉस 90 0 होता है, हो जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 2ab कॉस 90 0, तो मतलब ये टर्म 0 हो गया, ठीक है, ये टर्म 0 हो गया आपका। तो बचा क्या आपका, केवल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। ये हो गया फॉर्मूला। जब दो राशियों के बीच का अगर एंगल थीटा 90 डिग्री हो तो इसका परिणामी परिणाम जो होगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पहला केस में क्या था, रूट ए प्लस बी था, दूसरे केस में क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्योंकि 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ बन जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, इसके लिए होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो। एग्जाम्पल देखो, एक ऑब्जेक्ट, इसको हमने 3 न्यूटन से इधर खींचा, ठीक है, 3 न्यूटन से इधर खींचा और ऊपर की ओर खींचा है 4 न्यूटन से। ध्यान से समझना, दाईं ओर 3 न्यूटन से खींचा है, ऊपर की ओर हम खींच रहे हैं 4 न्यूटन से। तो अब बताओ कि एक बल तो इधर, एक बल ऊपर, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनना है वो कितना, 90 डिग्री है। केस 2 के अकॉर्डिंग हम सवाल लिए हैं कि एक इधर एक ऊपर, दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक वेक्टर है 4 जिसका स्क्वायर होगा, दूसरा है 3 जिसका स्क्वायर होगा, तो हो गया आपका क्या, 16 प्लस 9 मतलब 25 मतलब 5 न्यूटन का परिणामी बल होगा। इससे पहले वाले केस में जब एक ही दिशा में लगाते हैं बल तो दोनों का सम होता है, लेकिन एक इधर एक ऊपर 90 डिग्री, 90 होना चाहिए, चाहे नीचे करो या ऊपर करो। अगर 90 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि उसका जो परिणामी बल होगा वो 5 न्यूटन का होगा। इन दोनों का सम नहीं होगा, इन दोनों का जोड़ नहीं होगा, 4 3 7 नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 5 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो, जब एंगल 90 डिग्री है तो परिणामी इधर गया आपका, 45 डिग्री पे परिणामी जाता है, ठीक है, 45 डिग्री पर, मतलब परिणामी इधर जाएगा आपका। तो अब सवाल है कि वस्तु डिस्प्लेस किधर होगा, ऊपर नीचे या इधर। जिधर परिणामी होता है उधर ही डिस्प्लेस होगा, है ना, परिणामी की तरफ डिस्प्लेस होता है, विस्थापित होता है। हम इसको खींच रहे इधर 3 न्यूटन से, ऊपर खींच रहे 4 न्यूटन से। ये वस्तु ना तो इधर जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, जाएगा तो परिणामी की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। और एक्चुअल में होता भी है ऐसा ही है, ऊपर की ओर जाएगा, कॉर्नर में जाएगा, 45 डिग्री का कोण बना के जाएगा 5 न्यूटन का, ठीक है। चलो अब देखते हैं केस 3 में क्या होगा। केस 3 देखते हैं। अब केस 3 में क्या लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम ले लेते हैं 180 डिग्री। 180 का मतलब है कि एक वेक्टर तो खैर ऊपर ही ऐसे है ही, और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 180 के बीच का। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा ये। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है,
एक इधर। अब दोनों के बीच का एंगल है कितना, 180 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 180 रखते हैं, फिर देखते हैं इसका परिणाम क्या आ रहा है। √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा 180 डिग्री हो गया, थीटा 180 डिग्री। तो हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2 cos 180, याद रखिए cos 180 होता है -1 होता है, ठीक है। अब ये 2ab को -1 से गुना करना है तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट बाहर, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा a माइनस बी। हम वेक्टर अब दिखा सकते हैं फॉर्मूला के दौरान, चाहे नहीं भी दिखाओ कोई इशू नहीं। स्क्वायर से रूट कैंसिल, r बराबर a माइनस बी। ये वो घटाव का नियम, ये जोड़ का नियम नहीं है, घटाव का नियम है। जब दो राशि, जो परिणाम है ना, मतलब किसी वस्तु पर अगर हम दो बल लगाते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो उसका जो परिणामी बल होगा वो a माइनस बी हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल समझो, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने 5 न्यूटन का बल इस साइड लगाया, दाईं ओर खींचा इसको, और 3 न्यूटन का बल इस ओर खींचा। दोनों राशि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर एक इधर। इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट क्या होगा, तो याद रखिएगा रिजल्टेंट दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन हो जाएगा आपका 2 न्यूटन आंसर, ठीक है, 2 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जितना भी राशि होता है वो इस नियम को पालन करेगा, है ना। चलो एक से फिर से रिकैप कर लेते हैं। एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक वस्तु है, ठीक है, इस पे लगा 5 न्यूटन का बल, इधर लगाएं 3 न्यूटन का, इधर खींच रहे हैं 6 न्यूटन 7 न्यूटन से, इधर फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन से, फिर ये खींच रहे हैं 6 न्यूटन से। तो इसका परिणाम बताने क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बताना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एक ही दिशा में लग रहा है उसके लिए सम हो जाएगा, परिणाम उसके लिए सम। सपोज R1 मान लेते हैं, एक दिशा में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, दूसरा 3 न्यूटन का, एक 6 न्यूटन का। मतलब हमें 5, 3 और 6 को जोड़ना है। तो 5, 3, 8, 6, 14 न्यूटन का हो जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए एक 14 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, इस साइड, ठीक है। इस दिशा में 14 न्यूटन का बल लग रहा है, 5, 3, 8 और 6, 14। अब जो दूसरा है वो है आपका 60 न्यूटन का बल और 8 न्यूटन का बल। इससे हम पुश कर रहे हैं, इधर की ओर खींच रहे हैं 7 से और 8 से। तो दोनों एक ही दिशा में है, तो ऑब्वियसली सम हो जाएगा। तो 7 + 8 ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन, जो कि लग रहा है इस दिशा में। अब इसका परिणाम निकालना, रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ देखो, दोनों के बीच का एंगल 180 बनेगा दो केस में। या तो दोनों ओर खींचा जाएगा या दोनों पुल किया जाएगा। दोनों को इधर एक तरफ इधर पुश कर रहे, एक इधर पुश कर रहे। तो इसके बीच का एंगल अभी भी 0 डिग्री 180 डिग्री है ना, 0 डिग्री नहीं 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री कब होगा थीटा, जब एक बल इधर उधर दूसरा उधर ही लगेगा दूसरा बल, या नहीं तो इधर लगेगा बल, इधर दूसरा बल लगेगा इधर। दोनों राशि एक ही दिशा में हो तो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। 180 कब बनेगा, जब एक इधर दूसरा इधर, या नहीं तो एक इधर दूसरा इधर, 180 बनेगा। और 90 डिग्री कब होता है, एक ऊपर एक ऐसे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो घटाव होगा इसका 15 - 14, जो कि होगा आपका 1 न्यूटन।
तो फाइनली आपको बताना है, हमें बताना ये है कि विद्युत धारा जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि वो सदिश राशि क्यों नहीं है, अदिश राशि क्यों है वो, जबकि उसके पास दिशा भी है, परिणाम भी है, ट्रायंगल लॉ का क्यों पालन नहीं करता। चलो देखते हैं कैसे होगा। हाँ, तो बात चर्चा कर रहे थे विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा क्या नाम है, एक अदिश राशि है, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्यों है वो बताना है, क्यों। जैसे एक तार में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 4 एम्पियर का, दूसरा 3 एम्पियर का। चूँकि विद्युत धारा है तो ऑब्वियसली एम्पियर में इसको मापेंगे, है ना। एक इधर आया, एक इधर आया, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इसका परिणाम बाहर की ओर निकलेगा, परिणाम है ना, परिणाम। एक पॉइंट पे आगे 2 करंट आगे मिल रहा है, उसका फाइनली यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या 2 वेक्टर, अगर सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर विद्युत धारा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि विद्युत धारा जो है वो एक सदिश राशि है। हमने माना कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है, तो अगर सदिश राशि है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज ये I1 है, ये I2 है, तो वेक्टर के लिए हो जाएगा रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। 90 डिग्री के लिए यही ना होता है, 2 राशियों के बीच का 90 डिग्री अगर थीटा बना है, फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये I1, ये I2, तो होगा ये 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, फाइनली क्या होगा 25, जिसका हो जाएगा 5 एम्पियर। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। लेकिन एक्चुअल में 5 एम्पियर नहीं होता है। किसी तार में अगर 4 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, एक 4 एम्पियर का करंट आया है, इधर से 3 एम्पियर का करंट आया है, तो इस पॉइंट पे मिलने के बाद जो फाइनली करंट धारा का मान जो होगा वो 4 और 3 के रूट स्क्वायर ये नहीं होगा, बल्कि इनका योगफल होगा, 4 और 3 7 एम्पियर होगा। जबकि इसके बीच का 90 डिग्री है, एडिशन लॉ को फॉलो करता है। तो अगर 0 डिग्री होता तो चलो फॉलो कर सकता था, 180 होता तो a माइनस बी हो जाता, लेकिन 90 डिग्री है तो होना चाहिए 5 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल में 5 एम्पियर करंट नहीं निकलेगा, इसके बीच का करंट जो निकलेगा वो 7 एम्पियर निकलेगा। मतलब है कि जो एक विशेष लॉ बनाया गया है रूट अंडर, क्या परिणाम क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस कंडीशन को पालन नहीं किया, इस नियम को पालन नहीं किया ये धारा, इसीलिए धारा क्या है, अदिश राशि नहीं, एक अदिश राशि होगा। धारा क्या होगा, एक अदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि नहीं हो जाएगा। अगर सदिश राशि, जितने भी सदिश राशि होते हैं वो सारे के सारे क्या होता है, एक वेक्टर मतलब लॉ को फॉलो करता है ना। सदिश राशि सदिश के नियम को फॉलो करता है, लेकिन इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है विद्युत धारा, तो इसलिए वो क्या होगा, अदिश राशि हो जाएगा, सदिश राशि नहीं होगा। 5 होना चाहिए, एक्चुअल में 5 होता ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे जब 5 नहीं होता है तो एक नियम में हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का एक नियम होता है कि जब किसी पॉइंट पर 2 जंक्शन आके मिलता है तो उसका जो फाइनली करंट होगा, धारा होगा, वो अलजेब्राइक सम होगा। सपोज ये I1 है, ये I2 है, तो फाइनल है I, तो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I, ये हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के नियम से अलजेब्राइक सम ऑफ 2 करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2। मतलब ये कि धारा एक किरचॉफ्स के नियम को पालन करता है ना, वेक्टर के नियम को, सदिश के नियम को, सदिश के जोड़ के नियम को पालन नहीं करता है, जोड़ के नियम को पालन नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ठीक है,
है।